ब्रजमोहन समझ नहीं पा रहा था आखिर रास्ते में इतनी सारी मोड़ें क्यों बिखरी थी। ब्रजमोहन सोचता है इन मोड़ों के रास्ते में बिखरे होने के पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, मुझे इन मोड़ों का पीछा करना चाहिए। ब्रजमोहन मोड़ों का पीछा करते हुए रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचता है आखिर ये रास्ता किस ओर ले जा रहा है। थोड़े आगे पहुंचने पर ब्रजमोहन को एक दलदल दिखाई देता है। वो सोचता है कहीं ये वही दलदल तो नहीं जिसके बारे में कर्ण पिशाच ने बताया था। महेश भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्रजमोहन मोड़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ब्रजमोहन देखता है सारी मोड़ें अचानक गायब हो गई हैं। वो सोचता है ये मोड़ें अचानक गायब कैसे हो गई। ब्रजमोहन रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। ब्रजमोहन सोचता है अरे ये किसकी आवाज़ है। ब्रजमोहन जैसे ही पलट कर देखता है उसे दलदल में अंदर धंसता हुआ सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है। ब्रजमोहन तुरंत दलदल में फंसे उस इंसान के पास पहुंचता है और बोलता है अगर इस आदमी को जल्द ही दलदल से बाहर नहीं निकाला तो इसका बचना मुश्किल है। ब्रजमोहन सोचता है लेकिन इस जंगल में मरते हुए इस आदमी को मैं बचाऊं कैसे, आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं है। ब्रजमोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी ब्रजमोहन की नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ पर जाती है। वो सोचता है इस आदमी को बचाने का बस यही एक तरीका है, क्यों न इस बरगद के पेड़ की शाखाओं को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर लूँ। ब्रजमोहन बरगद के पेड़ की एक बड़ी शाखा को तोड़ लेता है। ब्रजमोहन पेड़ की एक लंबी शाखा दलदल में धंसे उस आदमी की हाथ की ओर फेंकता है और बोलता है लो इस पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लो। तभी उसमें से एक आदमी निकलता है और बोलता है ब्रजमोहन जी मुझे बचाइए। तभी ब्रजमोहन आश्चर्य में बोलता है महेश तुम। ब्रजमोहन बोलता है हिम्मत मत हारना महेश, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। ब्रजमोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिर महेश को उस मौत के दलदल से बाहर निकाल ही लेता है और बोलता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम इस दलदल में फंसे कैसे थे। तभी महेश बोलता है मैं आपसे छुपकर वापस अपने घर जा रहा था, तभी मुझे ज़मीन पर बिखरी हुई मोड़ें दिखी। उन मोड़ों को देखकर मेरे मन में लालच जाग उठा और मैं बिना कुछ सोचे समझे उन मोड़ों में खो गया। वो बोलता है गड़ा धन ना सही लेकिन ये मोड़े लेकर तो घर पहुंच ही जाऊंगा, ये सोचकर वो मोड़े उठाने लगता है। महेश उस वक्त की कहानी बताता है जब वो मोड़े उठा रहा था। वो सोचता है एक एक मोड़े उठाता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे बहुत सारी मोड़ों का ढेर दिखाई देता है और उसकी आंखें चमक उठती है और जैसे ही वह उस मोड़ों के ढेर के पास पहुंचता है सारी मोहरें गायब हो जाती है और वो खुद को एक दलदल में धंसा पाता है और तभी सोचता है ये मोड़ों का ढेर दलदल में कैसे बदल गया। धीरे धीरे महेश दलदल के अंदर पूरा ही धंसने लगता है। ये सारी बातें महेश ब्रजमोहन को बताता है और बोलता है मैंने तो बचने की उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन तभी आपने आकर मुझे बचा लिया। तभी ब्रजमोहन बोलता है वो मोड़ें मुझे भी दिखाई दी थी लेकिन मैंने उन्हें देखकर किसी तरह का लालच नहीं किया। मोड़ों का इस तरह से दिखना किसी की बिछाई हुई माया ही थी। तुम्हारे मन में मोड़े देखकर लालच जाग उठा, इसलिए तुम इस माया में फंस गए। तभी महेश बोलता है मैं ये तो समझ गया हूँ, ऐसी कोई तो शक्ति इस जंगल में ज़रूर है जिसकी मर्जी के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मुझे धनपति मंदिर की यात्रा अब पूरी करनी ही होगी। ब्रजमोहन बोलता है अब हमें बिना समय गंवाए आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। महेश बोलता है लेकिन ब्रजमोहन जी अब हमें किस दिशा की ओर जाना है वो कैसे पता चलेगा, इस घने जंगल में तो सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। महेश के इतना कहते ही ब्रजमोहन प्राचीन मंदिर रहस्य किताब में धनपति मंदिर तक पहुंचने के लिए आगे का नक्शा देखने लगता है। तभी ब्रजमोहन को धनपति मंदिर तक पहुंचने के लिए नक्शे में एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसे देखकर ब्रजमोहन दंग रह जाता है और सोचता है ये रास्ता तो माया जाल से भरा हुआ है, अब हम धनपति मंदिर तक कैसे पहुंच पाएंगे। ब्रजमोहन और महेश आगे का रास्ता अब और सावधानी से तय करने लगते हैं। ब्रजमोहन महेश को बोलता है महेश अब हमें एक एक कदम फूंक कर रखना होगा ताकि हम कोई मुसीबत में दोबारा ना फंसे। थोड़ा और चलने पर महेश को अचानक प्यास लगने लगती है। महेश ब्रजमोहन से कहता है अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, बहुत तेज प्यास लगी है। तभी ब्रजमोहन कहता है ठीक है तुम बैठो, मैं अभी पानी ला कर देता हूँ। ब्रजमोहन समझ चुका था महेश की तबीयत प्यास के कारण खराब होती जा रही है, इसलिए वो तुरंत नदी के पास पहुँचता है। ब्रजमोहन सोचता है
महेश के पास पानी कैसे ले जाऊं? साथ में कोई बर्तन भी नहीं है। तभी ब्रजमोहन की नज़र पेड़ के पास पड़े हुए एक पुराने मटके पर पड़ती है। ब्रजमोहन तुरंत उस पुराने मटके में नदी का पानी भरता है। ब्रजमोहन पानी लेकर आगे बढ़ने लगता है। ब्रजमोहन आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। छन छन की आवाज़ बजती है। ब्रजमोहन सोचता है, ये पायल की जैसी आवाज़ क्यों आ रही है? कहीं फिर से कर्ण पिशाचनी मिलने तो नहीं आ रही? ब्रजमोहन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन फिर वो सोचता है यहाँ तो कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ब्रजमोहन फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। ब्रजमोहन अब महेश के पास पहुँचने ही वाला था, लेकिन कोई था जो ब्रजमोहन का पीछा कर रहा था। ब्रजमोहन महेश को पानी देता है पीने के लिए। महेश बोलता है, धन्यवाद ब्रजमोहन जी, पानी पीकर अब मैं आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार हूँ। ब्रजमोहन और महेश जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ब्रजमोहन को फिर से कुछ आहट होती है। ब्रजमोहन बोलता है, महेश अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, कोई तो है जो मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है। ब्रजमोहन चिल्लाते हुए बोलता है, जो भी मेरा पीछा कर रहा है सामने आ जाओ, कौन है वहाँ? ब्रजमोहन के इतना कहते ही ब्रजमोहन को पेड़ की आड़ में छुपी हुई एक लड़की दिखाई देती है। पेड़ के पीछे छुपी हुई उस लड़की को देखकर ब्रजमोहन और महेश एकदम चौंक जाते हैं। ब्रजमोहन सोचता है, इस खतरनाक जंगल में ये लड़की क्या कर रही है और ये जब से मेरा पीछा क्यों कर रही है? ब्रजमोहन बोलता है, ओ लड़की, कौन हो तुम और इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी वो लड़की बोलती है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? ये हमारा इलाका है, तुम नदी से हमारा मटका लेकर यहाँ क्यों आए हो? मटके की बात सुनकर ब्रजमोहन को याद आता है, पेड़ के पास मिला पुराना मटका किसी और का नहीं बल्कि इस लड़की का था। तभी ब्रजमोहन बोलता है, मेरे मित्र महेश को प्यास के कारण हालत ख़राब थी, इसलिए जल्दबाजी में वो मटका ले लिया, लेकिन इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तभी वो लड़की बोलती है, हमारा नाम फूलवती है, हम यही पास के गांव सोनपुर में रहते हैं। हम तो यहाँ अक्सर पानी भरने आते हैं, लेकिन तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? ब्रजमोहन कुछ बोल पाता उसके पहले ही महेश ने चुपचाप ब्रजमोहन से कहा, ब्रजमोहन जी, कहीं ये कोई मायावती तो नहीं? जरूरी नहीं कि ये मायावती हो, ब्रजमोहन बोलता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तभी वो लड़की बोलती है, क्या खुसर फुसर कर रहे हो? ए लोग, बताओ कौन हो तुम लोग? तभी ब्रजमोहन बोलता है, मेरा नाम ब्रजमोहन है। और महेश बोलता है, और मेरा नाम महेश है, हम लोग धनपति मंदिर की ओर जा रहे हैं। धनपति मंदिर का नाम सुनते ही फूलवती एकदम चौंक जाती है। वो बोलती है, क्या धनपति मंदिर? तो फिर ब्रजमोहन सोचता है, शायद महेश को अभी पूरी जानकारी नहीं देनी थी, कहीं कुछ मुसीबत ना हो जाए। मंदिर का नाम सुनते ही तुम एकदम चौंक क्यों गई? क्या तुम जानती हो उस मंदिर के बारे में? तभी वो लड़की बोलती है, नहीं, हम कुछ नहीं जानते। लड़की सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को धनपति मंदिर नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन सबसे पहले इन्हें सोनपुर ले जाना होगा। फिर कौन थी फूलवती? फूलवती ब्रजमोहन को धनपति मंदिर जाने से रोकना क्यों चाहती थी? क्या ब्रजमोहन फूलवती के इरादे समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।